तो आज बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए कितना इफ़ेक्ट हो सकता है, किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है, वो आज बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, सबको देखनी चाहिए ये वाली वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है वो दो टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, एक होता है इथाइल अल्कोहल, एक होता है मिथाइल अल्कोहल, जिसको बोलते हैं एथेनॉल और मेथेनॉल। ठीक है, तो जो एथेनॉल होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक रहता है, और जो मेथेनॉल होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं रहता है, वो डेंजरस होता है। वो इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, इसमें मिथाइल अल्कोहल होता है। तो जो अल्कोहल होता है वो किसी भी शुगर कंटेंट प्रोडक्ट से बन सकता है बाई फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ठीक है, वो होता है अल्कोहल। तो जब जैसे आप अल्कोहल पीते हैं तो वो नशा कैसे होता है आपको, जैसे आपने अल्कोहल पिया तो वो पेट से होके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड वहाँ से ब्लड में मिक्स होता है। तो इससे हमें नशा होता है। जो नशा होता है ना, वो इसी से होता है कि अल्कोहल ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, हमारा पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक गेट होता है, एक गेट जैसी मसल होती है, उसका नाम है पायरोलिक स्फिंक्टर। वो उसका काम क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। ठीक है, तो वो मसल कुछ देर के लिए बंद हो जाती है ताकि जो हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद जैसे हम शराब पी लेते हैं, उसके बाद तो वो धीरे धीरे शराब पेट में जाती है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो जो शराब का नशा है वो धीरे धीरे चढ़ता है। लेकिन जब आप खाली पेट शराब पीते हैं तो जो पायरोलिक स्फिंक्टर है, गेट जैसी मसल, वो खुली रहती है, तो वो डायरेक्ट आपके पेट में जाती है और पेट से होके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ से ब्लड में मिक्स हो जाती है अल्कोहल। तो वो जो नशा होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है आपको। लेकिन जो कुछ ड्रिंक्स होती है जो कार्बोनेटेड होती है, जैसे विस्की, सोडा, जिन टॉनिक या स्पार्कलिंग वाइन या बियर्स, तो जब हम ये पीते हैं तो जो CO2 होता है वो पेट में प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो अल्कोहल होती है वो डायरेक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से ब्लड में जाती है, तो वो उससे काफ़ी जल्दी नशा चढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू नॉन CO2 जितनी भी ड्रिंक्स होती है। अल्कोहल हमेशा उस जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेट होती है जिस बॉडी ऑर्गन पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो दो पार्ट में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, एक लीवर और एक ब्रेन। ठीक है, तो वहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, क्योंकि जो लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है या फिर टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, वो लीवर जो काम करता है वो हमेशा गंदगी को साफ करने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, क्योंकि उसमें दो एंजाइम होते हैं लीवर में, एक होता है ADH और एक होता है ALDH। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल पीते हैं तो जो ADH होता है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में। जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो काफ़ी खतरनाक पॉइजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा हैंगओवर और नींद आती है ना, उस वजह से होता है, एसिटाल्डिहाइड की वजह से। ओके, और जो दूसरा होता है वो ADH होता है। ADH एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसीटेट में। एसीटेट एक मतलब अच्छा केमिकल है हमारी बॉडी के लिए, वो कन्वर्ट करता है H2O में और CO2 में। उसके बाद आपका हैंगओवर और जो जितना भी सिर दर्द होता है वो हट जाता है, मतलब उतर जाता है। ठीक है, तो जो एसीटेट होता है वो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। जो लीवर होता है हमारा, एक फिक्स स्पीड से ही अल्कोहल को साफ करता है। अगर आप रेगुलरली या फिर जल्दी से ड्रिंक करते हैं तो इतनी जल्दी लीवर साफ नहीं कर पाता है, और जो अल्कोहल है वो बॉडी में आपको जमा होता रहता है। तो जब जमा होता रहता है तो ब्लड अल्कोहलिक कंसंट्रेशन आपका बढ़ता रहता है। तो जितना आप ज़्यादा शराब पिएंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका बढ़ता रहेगा, मतलब नशा आपको इंटॉक्सिकेटेड आप होते रहेंगे। यही चीज़
जो पुलिस वाले होते हैं वो मेजरमेंट करते हैं, जैसे ड्रंक एंड ड्राइव में होता है ना, एक मशीन होती है जो फूंक मारते हैं, तो वो वही चीज़ चेक करते हैं, ब्लड अल्कोहलिक कंसंट्रेशन, उससे पता चलता है। और अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है वो हमारे ब्रेन पे करती है। ब्रेन ढेर सारे न्यूरॉन से बना होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए, ठीक है, जिसमें दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है अल्कोहल। पहला होता है गाबा, GABA, और दूसरा होता है ग्लूटामेट। जो गाबा होता है वो दिमाग का एक स्लो प्रोसेस, मतलब शराब पीने के बाद जो आपको दिमाग धीमे हो जाता है, स्लो हो जाता है, वो गाबा की वजह से हो जाता है। और जो ग्लूटामेट है वो एक्टिव और तेज रखता है दिमाग को। तो जब आप अल्कोहल पीते हैं तो जो आपका गाबा है वो बढ़ जाता है और जो ग्लूटामेट है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो भी अच्छे से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जब अच्छे से कनेक्शन नहीं होंगे, जब आप ज़्यादा एक्स्ट्रा और पी लेते हैं और पी लेते हैं, पीते जाते हैं, तो कभी कभार होता है कि ब्रेन अच्छे से कनेक्शन नहीं दे पाता है और बहुत ही ज़रूरी काम उसके जो होते हैं ब्रेन के, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे सांस लेना, ये भी जानलेवा है, ये भी परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो ये जानलेवा है। शराब हमारे शरीर में 72 घंटे तक रह सकती है, ठीक है। तो शराब को पीने के बाद एक दो और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। पहला डोपामिन, जिससे हमें हैप्पीनेस फील होता है, डोपामिन की वजह से होता है, वो रिलीज होता है। और दूसरा एंडोर्फिन्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में पेन किलर्स और मूड अच्छा होने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब अल्कोहल आप रेगुलरली ज़्यादा लेने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में, तो वो ज़्यादा हार्मफुल करता है। आपका जो दिमाग होता है वो सिकुड़ने लगता है, ओके। आपकी मेमोरी भी लॉस होने लगती है। वो किसकी वजह से? हिप्पोकैम्पस एक मसल होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से जो मेमोरी है आपकी, रीजनिंग मेमोरी, वो आपकी लॉस और आप भूलने लगते हैं, ठीक है। और आपके इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग हैं वो रोने लगते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि जो इनकी ब्रेन की मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर जो भी हैं, वो अच्छे से काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और इससे ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है। ब्रेन के अलावा लिवर भी बार बार शराब को फिल्टर आउट करते करते वो भी ख़राब होने लगता है। तो जो ब्रेन ख़राब होने की स्टेजेस हैं, वो पहली फैटी लिवर होता है, दूसरा हेपेटाइटिस होता है, तीसरा फाइब्रोसिस एंड चौथा सोराइसिस में लिवर ख़राब हो जाता है। फैटी लिवर में बचने के चांसेस होते हैं। तो जितना आप जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो ब्लड अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है, वो मैंने जो पहले बताया था, बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ ज़्यादा अल्कोहल इफ़ेक्ट करेगा। ब्रेन और लीवर के अलावा भी जो हार्ट होता है, हार्ट में भी अल्कोहल ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसकी धड़कनें जो बीट्स होती हैं, हार्ट बीट, वो भी इरेगुलर हो सकती हैं, जिससे जो हाई बीपी का चांसेस हो सकते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो भी हो सकता है। और उसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैनक्रियाज वगैरह, ये सब बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है, इसकी कोई आप ये नहीं कह सकते कि मैं 30 ml ले रहा हूँ या फिर मैं एक पूरी बोतल ले रहा हूँ तो ये सेफ़ है। 30 ml भी सेफ़ नहीं है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा बताया गया है, नॉलेज में दिया गया है, इन्फॉर्म किया गया है कि कोई भी अल्कोहल मेजरमेंट बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। अगर आप 30 ml भी लेते हैं तो अगले 24 घंटे के लिए आपका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, आपको सिम्टम्स लग सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी मेजरमेंट बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। सपोज 3 कोई ड्रिंक्स हैं अलग अलग, जैसे 1 पाइंट बियर है, 330 ml बियर, दूसरा 1 ग्लास वाइन है और तीसरा एक 30 ml का विस्की का पैग है। तो आप देखेंगे ये तीनों अलग अलग स्पिरिट्स हैं। तो आप जब जैसे बोलते हैं कि बियर, मैं 1 बियर ले रहा हूँ या फिर 1 ग्लास ले रहा हूँ, क्या ही दिक्कत है,
विस्की जो हार्ड लिकर है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जो एल्कोहलिक कंज्यूम करते हो आप, उनके भी पैटर्न्स, कंज्यूम करने के पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं। आप बियर, वाइन ये ज़्यादा इनटेक करेंगे, ठीक है, विस्की के अकॉर्डिंग, और तीनों में जो एथेनॉल होता है वो सेम ही होता है। जैसे 10 से 14 ग्राम तक एथेनॉल होता है तीनों में, तो कुछ भी सेफ नहीं है बिल्कुल भी। और वाइन के बारे में ये मिथ है कि ये सेफ होती है, इससे स्किन ग्लोइंग करती है काफ़ी, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो वाइन की वजह से नहीं, वो अंगूर की वजह से होते हैं, क्योंकि अंगूर से वाइन बनती है इसलिए। तो आप देखेंगे वाइन में एथेनॉल भी होता है, तो जो एथेनॉल होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एंटीऑक्सीडेंट्स से, ठीक है। तो जो वाइन पीते हैं उनको कैंसर का बिल्कुल वो चांसेस हैं कैंसर के, ठीक है। और उसके अलावा जो लोग बोलते हैं जैसे रम हो गया या फिर कॉन्यक हो गई, इससे हम जैसे पीते हैं तो बॉडी गर्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल का जो नेचर होता है वो गर्म ही होता है। कोई भी आप अल्कोहल ले लीजिए, जब आप अल्कोहल पीते हैं स्किन के पास ब्लड वेजल्स होते हैं, वो कुछ देर के लिए हीट कर जाते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉडी गर्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी ठंडी रहती है। थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन आपको गर्म लगता है, वो अल्कोहल का नेचर है इसलिए। तो उससे हाइपोथर्मिया के चांसेस हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर्स आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हाइपोथर्मिया आपको हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ कितनी भी हो, अल्कोहल के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपके लिए बेटर है कि लोग बोलते हैं ना मॉडरेशन में पीना चाहिए, कभी कभी पीना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप शेयर करिए, जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको शेयर करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी और बेटर होगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, ठीक है। तो बेटर होगा कि इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दो तो बेस्ट है सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।